नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। नवरात्रि प्रारंभ होने वाला है और नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो आज मैं आप लोगों को उनकी कथा सुनाने जा रही हूँ। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगी कि माता शैलपुत्री को कौन सा प्रसाद पसंद है और आप उन्हें कौन से प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। हिमालय पर्वतों के राजा थे। वो अडिग हैं, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री जी की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें मना किया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं है और इसलिए उन्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। सती नहीं मानी और बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया और बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही है और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही हैं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की थी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वे दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यदि प्रतिपदा को जो भी भक्त या शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल है। तो दोस्तों, यह है माता शैलपुत्री की कहानी। माता शैलपुत्री को घी का भोग बेहद ही पसंद है, इसलिए आप इस नवरात्रि में घी या फिर घी से बनी कोई भी भोग बना करके माता शैलपुत्री को चढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि माता शैलपुत्री की कथा बाकी लोगों को भी पता चले। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय माता दी।